हेलो एंड वेलकम टू इट्स इंग्लिश टाइम। क्योंकि अब 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो हम फटाफट इंग्लिश के चैप्टर्स की एक समरी कर लेते हैं, जिससे हम फटाफट उनको रिवाइज़ कर सकें और आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी समरीज़ की हेल्प से आप सिर्फ समरी की सुन कर उनको अच्छी तरह चैप्टर को समझ सकते हैं और आप क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि मैं हिंदी में चैप्टर को समझाने वाली हूँ और जो पोएम्स होंगी उनको भी मैं हिंदी में ही समझाऊँगी। सो इसके लिए आपको फुल चैप्टर्स की रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे आज के चैप्टर का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये एक पोएम है, फ्लेमिंगो बुक की पोएम है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसमें मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक समरी बताने वाली हूँ जो इसमें क्या है। अ ग्रीक लेजेंड हैपन्स टू द बेसिस फॉर अ थिंग ऑफ ब्यूटी समरी। इसमें एक ग्रीक लेजेंड की स्टोरी बताई जा रही है आपको। इन दिस ग्रीक लेजेंड a young shepherd by the name of Endymion had a vision of Cynthia, the moon goddess. एक ग्रीक लेजेंड यंग शेफर्ड है जिसका नाम था एंडेमॉन, जिसको एक विजन होता है सिंथिया का, जिसको हम कहते हैं द मून ऑफ गॉडेस। गॉडेस कहा जाता है उन्हें मून का। दिस यूथ मेक्स अ रेजोल्यूशन टू गो आफ्टर हर एंड सीक हर। ये जो यूथ है मींस ये जो बॉय है, यंग शेफर्ड है, वो एक रेजोल्यूशन लेता है ताकि वो उस सिंथिया के पीछे जा सके और उसको देख सके। इन दिस क्वेस्ट ही वेंडर्स थ्रू द फॉरेस्ट एंड अंडर द सी। इस पोएम में वो जो वेंडर के पीछे जाता है मींस वो फॉरेस्ट के थ्रू होता हुआ जाता है और वो सी के अंदर भी जाता है, मींस अंडर द सी, सी के नीचे से, सी के अंदर या फॉरेस्ट से होता हुआ भी जाता है। In the poem, the poet tells us that beautiful things bring immense pleasure and delight. इस पोएम में जो पोएट है वो ये बताते हैं हमें कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो बहुत प्लेजर देती हैं और बहुत डिलाइट भी करती हैं, हमें बहुत खुश भी करती हैं। Furthermore, the poet explains that God's creations provide happiness as well as energy. और वो ये भी बताते हैं पोएट कि जो गॉड की क्रिएशंस हैं, जो भगवान ने चीज़ें बनाई हैं, वो हमें हैप्पीनेस भी देती हैं और साथ ही साथ हमें एनर्जी भी देती हैं। द थिंग्स प्रेजेंट ऑल अराउंड प्रोवाइड अस विथ प्लेंटी ऑफ रीजन्स टू फील हैप्पी। जो चीज़ें हमारे आसपास हैं वो सब हमें बहुत सारे ऐसे रीजन्स देती हैं खुश रहने के। मोरओवर द ब्रेव सोल्जर्स स्टोरीज ब्रिंग इंस्पिरेशन। और क्या होता है, जो ब्रेव सोल्जर्स होते हैं उनकी स्टोरी से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि वो कितने करेजियसली बॉर्डर पे लड़ते हैं, सिर्फ हम लोगों को सिक्योर फील कराने के लिए, हम लोगों को सेफ रखने के लिए। एंड एंथुजियाज़म टू द लव लाइफ, और हमारी लव लाइफ अच्छी हो उसमें एंथुजियाज़म लाने के लिए। ब्यूटी इज़ अ हेवनली टॉनिक। ब्यूटी जो है एक हेवनली टॉनिक है, एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है, मीन्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। Furthermore, it is like an endless fountain of nectar. Also, beauty can come in various forms. Beauty जो है वो बहुत ही endless चीज़ है एक, और वो एक बहुत सारी फॉर्म्स में हमें मिलती है। ब्यूटी गिव्स अस गुड हेल्थ, हमें एक बहुत अच्छी हेल्थ भी देती है। एंड रिमूव्स सैडनेस फ्रॉम आवर लाइव्स रिजल्टिंग इन एवरलास्टिंग जॉय। और जो ब्यूटी है वो हमारी लाइफ से सैडनेस को भी हटाती है और एवरलास्टिंग जॉय जो है वो हमारी लाइफ में डाल देती है। अब देखते हैं हम इस पोम का थीम क्या है। द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन केट्स डिलीवर्स द कंसेप्ट दैट ब्यूटी कैन बी डिस्कवर्ड एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। जो इस पोएट जो हमें बता रहे हैं, पहले तो पोएट का नाम है जॉन केट्स, वो ये डिलीवर करते हैं कि कंसेप्ट जो है ब्यूटी का वो कहीं भी हमें मिल सकता है और किसी भी टाइम मिल सकता है। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता उसका मिलने का, वो हमें कहीं भी मिल सकता है और कभी भी मिल सकता है। The content of this poem is mostly concentrated on nature and the unexpected beauty that it brings. जो ये पोएम है उसका जो मेन कंसंट्रेशन है वो नेचर पे है और उस अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी पे है जो वो नेचर से हमें मिलती है, क्योंकि नेचर को हम देखें तो बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत सुंदर लगती है देखने में। तो उसी के बारे में इस पोएम में बताया जाएगा। The topic of this poem is that beauty may be discovered anywhere and when appreciated. और ये भी बताया जाता है कि जो ब्यूटी है एक तो वो हमें कहीं भी मिल सकती है, और जब हम उसकी एप्रिसिएशन करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, कैन बी यूज टू लिफ्ट वंस स्पिरिट्स इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। और वो एक हमारी जो स्पिरिट होती है, हमारी सोल जो होती है, उसको और ज़्यादा इन्हांस कर देती है।
एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज केप्ट इन आवर माइंड्स, क्योंकि जो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं वो हमारे दिमाग में रह जाती हैं। सिंस इट ब्रिंग्स अस परमानेंट एंड एवरलास्टिंग हैप्पीनेस, और जब भी हम उस चीज़ को याद करते हैं हमेशा खुश होते हैं। आपने कभी भी नोटिस किया हो, जब भी कोई आप बहुत सुंदर सी चीज़ देखते हो तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। सपोज़ आपने कोई नेचर की कोई सीनरी देखी है, कोई हिल स्टेशन का व्यू देखा है, या कुछ भी ऐसी सुंदर सी चीज़ देखी है, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और जब भी आप उसको याद करोगे आप खुश होगे वो याद करके। द एन्जॉयमेंट दैट अ ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स नेवर फेड्स अवे, जो एन्जॉयमेंट हमें मिलता है, जो खुशी हमें मिलती है उस सुंदर सी चीज़ को सोच के, वो कभी भी फेड नहीं होती है। बट मल्टीप्लाइज मैनी टाइम्स, लेकिन वो मल्टीप्लाई होती है ओवर टाइम, एनी टाइम इट रिटर्न्स टू आवर माइंड। जब भी हम उसको याद करेंगे हम और ज़्यादा खुश होते हैं उसको सोच के। सो नाउ इज़ द समरी ऑफ दिस पोम। A Thing of Beauty is by famous poet John Keats. John Keats ने ये पोएम लिखी है। Furthermore, the poet says that a beautiful thing can give us extreme happiness and delight. जो बहुत सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। Moreover, a beautiful thing is eternal that never declines or fades. क्योंकि बहुत सुंदर सी चीज़ें होती हैं वो कभी भी फेड नहीं होती है, उनकी कभी भी हमारे अंदर से रिमेंबर जो हम करते हैं उस चीज़ को, उसकी कोई भी जो मोमेंट्स होते हैं वो फेड नहीं होते हैं। ऑल्सो अ ब्यूटिफुल थिंग रिजेंबल्स अ शेडी शेल्टर विच गिव्स अस अ कंफर्टेबल स्लीप कंस्पायरिंग ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड रिलैक्सेशन। जब भी हम उन चीज़ों को याद करते हैं, उन्हें दोबारा रिजेंबल करते हैं, उन्हें पहचानते हैं, हमें एक अच्छा सा कंफर्टेबल महसूस किया जाता है। हमें वो जब हम चीज़ को याद करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें अच्छे ड्रीम्स आते हैं, हम रिलैक्स फील करते हैं। दिस विल अल्टीमेटली लीड टू अ गुड हेल्थ। इससे क्या होगा, जब हम रिलैक्स्ड रहेंगे, हम कंफर्टेबल रहेंगे, तो हमें एक अच्छी हेल्थ मिलेगी। वी विल हैव अ गुड हेल्थ। द साइट ऑफ लवली एंड ब्यूटिफुल थिंग्स विल लिव ऑन इन आवर मेमोरीज फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। जो चीज़ें अच्छी होंगी देखने में, उनसे क्या होगा, हम उनको हमेशा याद रखेंगे अपनी पूरी लाइफ के लिए। थिंकिंग अबाउट देम मेक्स आवर बॉडीज़ एंड माइंड्स हेल्दियर। अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने से क्या होता है, हमारा माइंड और हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को सोचना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए। उससे क्या होगा, हम अनहेल्दी फील करेंगे, हमारी बॉडी अनहेल्दी फील करेगी। सो इसीलिए हमेशा अच्छी चीज़ें सोचो, पॉजिटिव चीज़ें सोचो। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी रिलैक्स रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे। एज द आइडियाज़ गिव्स अस सिनेरिटी एंड मेंटल काम। उससे क्या होता है, हम लोग एक मेंटल काम रहते हैं, मेंटल पीस रहती है हमारे अंदर, हम टेंशन नहीं लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं। सो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को सोचना चाहिए। द ऑथर सेज दैट इंडिविजुअल्स हैव एन अटैचमेंट टू अर्थली थिंग्स। ऑथर ये कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की एक अटैचमेंट होती है अर्थली थिंग्स से, मीन्स नेचर से। This attachment is such that it has the resemblance of flowery worth. क्या होता है, उससे अलग अलग चीज़ों की रिजेम्बलेंस होती है हर चीज़ में। हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट कर पाते हैं, रिजेंबल कर पाते हैं। Furthermore, there are traps that keep people connected to materialistic things. लेकिन कुछ ऐसे ट्रैप्स भी होते हैं जिससे पीपल कनेक्टेड रहते हैं मटीरियलिस्टिक थिंग्स से, मीन्स जो चीज़ें बनाई जाती हैं, लाइक आर्टिफिशियल थिंग्स। दिस कनेक्शन विद मटीरियलिस्टिक थिंग्स डिस्ट्रैक्ट ह्यूमन फ्रॉम एटर्नल हैप्पीनेस। इससे क्या होता है, हम लोग नेचर से, नेचुरल ब्यूटी से हम क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ फोकस ऑफ सच मटीरियलिस्टिक पीपल will be an acquiring more and more resources rather than on attaining eternal happiness. इससे क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों को सोचेंगे, हमारे रिसोर्सेज और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, जो एटर्नल हैप्पीनेस है, मीन्स जो नेचुरल हैप्पीनेस है, वो हम लोगों की कम हो जाएगी, हम उससे डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे। द वर्ल्ड हैज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, हेट्रेड एंड ग्रीड। क्योंकि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, हेट्रेड है और ग्रीड है, मीन्स लालच है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द कॉज ऑफ ग्लूम एंड सैडनेस इज़ दिस नेगेटिविटी। जो हमारी सैडनेस होती है उससे क्या होता है, नेगेटिविटी ज़्यादा फैलती है। तभी मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव चीज़ों को हमें नहीं सोचना चाहिए, उससे क्या होगा, हम उदास रहेंगे और अनहेल्दी होंगे। मोर ओवर, वन कैन फेड अवे दीज नेगेटिव वाइब्स
अवे विद द हेल्प ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स दैट सराउंड अस। हम नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव वाइब्स को अपने से दूर कैसे रख सकते हैं? अच्छी चीज़ों में रह के, अच्छी चीज़ों को सोच के, ब्यूटिफुल थिंग्स को रिमेंबर करके हम नेगेटिव चीज़ों से दूर रह सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज दीज ब्यूटिफुल थिंग्स ब्रिंग नथिंग बट पॉजिटिविटी। इससे क्या होता है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनसे कुछ नहीं आता, सिर्फ पॉजिटिविटी हमें मिलती है। और पॉजिटिविटी आएगी तो क्या होगा, हम हेल्दी होंगे, हम खुश रहेंगे। तो इसीलिए पॉजिटिव सोचना ज़्यादा ज़रूरी होता है, नेगेटिव चीज़ों से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। मैन एंड नेचर आर स्ट्रांगली इंटरविंड। मैन और नेचर जो है उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, क्योंकि आप कभी भी नोटिस करो, आपको नेचर की चीज़ें देखोगे तो आपको खुशी मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि आप नेचर की चीज़ें देख रहे हो और आप उदास हो रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं होता है। इसीलिए मैन और नेचर में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ वट कीप्स अस कनेक्टेड टू दिस प्लानट। जो इस नेचर की ब्यूटी है उसकी वजह से हम अपने प्लैनेट से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आजकल सबको नया फैशन हो गया है, या एक सबको नया शौक हो गया है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करने का। तो वो क्या, एक नेचुरल चीज़ है, एक नेचर रिलेटेड चीज़ है। तो उससे क्या हो रहा है, हम अपने प्लैनेट को भी ज़्यादा ग्रीन और कलरफुल रख रहे हैं। तो इसीलिए नेचर से कनेक्टेड रहते हैं जो लोग, वो खुश भी रहते हैं और वो काम भी रहते हैं। एवरी मॉर्निंग वी सिलेक्ट ब्यूटीफुल फ्रेश फ्लावर्स एंड मेक गार्लैंड्स। हर रोज़ हम एक फ़्रेश फ्लावर्स को देखते हैं, हमें फ़्रेश फ्लावर्स जब हम देखते हैं उन्हें हमें अच्छा लगता है, हम रोज़ फ्लावर्स को ग्रो भी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। दे लिफ्ट आर स्पिरिट्स। उनसे क्या होता है, हमारी स्पिरिट्स जो है और ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाती है, मीन्स और ज़्यादा खुश हो जाती हैं। एंड मेक अस फॉरगेट अबाउट आवर प्रॉब्लम्स फॉर अ वाइल। और कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वो हमारे प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, हमें भुला देते हैं। द पोएट इन्फॉर्म्स अस अबाउट सम ब्यूटिफुल थिंग्स दैट आर ऑल अराउंड अस। पोएट इस पोएम में हमें ये भी बताते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हैं। ब्यूटी इज़ सर्टनली इन आर आइज़ ऑफ वन हु बिहोल्ड्स। जो ब्यूटी है वो हमारी खुद की आंखों में होती है, एक देखने का नज़रिया होता है। किसी चीज़ को हम गलत तरीके से देखेंगे तो वो हमें गलत ही लगेगी, किसी चीज़ को हम अच्छे तरीके से देखेंगे तो हमें वो अच्छी लगेगी। दिस मीन्स वन कैन सी द ब्यूटी इन एनी थिंग। इसका मतलब है कि कोई भी अच्छी चीज़ जो है, हमें ब्यूटी किसी चीज़ की देखनी है तो वो हम किसी भी चीज़ में देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी चीज़ की ब्यूटी देखने के लिए वो सुंदर और साफ़ ही होना चाहिए। Furthermore, the poet talks about the numerous creations of God which we should admire। और पोएट ये भी कहते हैं कि जो गॉड की क्रिएशंस हैं, जो गॉड ने बनाई है इतनी सारी चीज़ें इस प्लैनेट पे, उसको हमें एडमायर भी करना चाहिए, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। वन सच क्रिएशन इज़ द सन विच प्रोवाइड्स एनर्जी। एक ऐसी क्रिएशन है उसकी, सन, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। मोर ओवर द पोएट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ द मून एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द ट्रीज़। पोएट हमें मून की ब्यूटी भी बताता है इस पोएम में, और ट्रीज़ की ब्यूटी भी बताता है। जैसे आप देख सकते हैं, आपको चांद अच्छा लगता है रात की रोशनी में, ट्रीज़ हमें अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये सब नेचुरल ब्यूटी है जो पोएट इस पोएम में हमें बता रहे हैं, जिन्हें हमें एडमायर करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए हमें। देयर आर वेरियस एनिमल्स अराउंड दैट मेक आवर वर्ल्ड लाइवली जो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे वर्ल्ड को एक लाइवली की तरह बनाते हैं। प्रिटी फ्लावर्स आर डैफोडिल्स एनहांस द लाइवलीनेस एंड ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड। जो फ्लावर्स हैं उनसे क्या होता है, हमारी लाइवलीनेस बढ़ती है, हमारे वर्ल्ड की ग्रीनरी बढ़ती है। जितने ज़्यादा प्लांट लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारी अर्थ सुंदर लगेगी। मोर ओवर द फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ द वाटर, जो हमारा पानी बहता है पूरे अर्थ पे, प्रोवाइड अ रिफ्रेशमेंट एंड कूलिंग इफेक्ट टू अस इन द हॉट समर सीज़न। और गर्मियों में क्या होता है, हमें पानी चाहिए होता है, हमें लगता है कि हम पानी में बैठें, पानी के साथ रहें। तो उससे क्या होता है, तो हम रिफ़्रेश भी फील करते हैं और कूल भी फील करते हैं। द फॉरेस्ट हैव प्लेंटी ऑफ प्रिटी मास्क रोज़ फ्लावर्स। फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, वो रोज़ के फ्लावर्स भी हो सकते हैं, वो किसी भी तरह के फ्लावर्स हो सकते हैं। सच फ्लावर्स आर अ ब्यूटिफुल साइट एंड आइज फील द डिलाइट ड्यू टू देम। और क्या होता है, जब हम बहुत सारे फ्लावर्स को एक साथ देखते हैं तो हमें देखने में वो अच्छा लगता है, हम डिलाइट फील करते हैं। ऑल सच थिंग्स सर्टेनली आर दी थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ये सब चीज़ें होती हैं जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी होती हैं, मीन्स ब्यूटी की चीज़ें होती हैं, सुंदरता होती है ये सब। ऑल्सो वन मस्ट नॉट फॉरगेट द ब्यूटिफुल एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स।
और हाँ, हमें साथ में जो अच्छी स्टोरीज़ होती हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज़ होती हैं ब्रेव सोल्जर्स की, हमें वो भी भूलनी नहीं चाहिए। दीज ब्रेव सोल्जर्स रिस्क्ड एंड सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अदर्स। हमारी प्रोटेक्शन के लिए इन सोल्जर्स ने अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं सिर्फ हम लोगों के लिए। तो हमें वो भी भूलना नहीं चाहिए, हमें उसे भी अप्रिशिएट करना चाहिए। These beautiful things have a resemblance to the fountain of immortality bestowed upon us by the God as a gift and a blessing. इन सब चीज़ों की जो resemblance है वो God ने हमें as a gift and a blessing दी है. Such beautiful things are an inspiration for all of us to continue living. हमें आगे जीने के लिए इन सब ब्यूटीफुल थिंग्स की इंस्पिरेशन मिलती है इन चीज़ों से कि चीज़ें दुनिया में कितनी अच्छी हैं, कितनी सुंदर हैं। दे मेक लाइफ वर्थ लिविंग, वो हमारी लाइफ को वर्थ लिविंग बना देती हैं। एज ऑल्सो दे ऑल्सो हेल्प अस इन मेंटेनिंग अ फेथ इन गॉडनेस और गुडनेस। गुडनेस में, अच्छाई में हमारे को फेथ जो है हमारा, वो इसमें रहने के लिए फेथ हमारा पूरा बना रहे, इन चीज़ों की वजह से ही होता है वो। लाइफ विदाउट दीज ब्यूटिफुल थिंग्स वुड सर्टेनली बिकम वेरी हार्ड। हमारी जो लाइफ है इन सब अच्छी, इन सब ब्यूटीफुल थिंग्स के बिना क्या होगी, हार्ड हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। कंक्लूजन ऑफ द पोएम इज दैट अ ब्यूटी ऑफ थिंग्स समरी टेल्स अस द वैल्यू ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आर ऑल अराउंड अस एंड दैट वन मस्ट चेरिश देम। इस पोएम की समरी से एक हमें ये पता चलता है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे आसपास हैं, जो सुंदर चीज़ें हमारे आसपास हैं, उनको हमें चेरिश करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उन्हें एडमायर करना चाहिए। दे प्रोवाइड अस टाइमलेस जॉय, वो हमें खुशी देते हैं, एंड लीव अनफॉरगेटेबल इम्प्रिंट ऑन आवर माइंड्स, और हमारे माइंड्स पे एक अनफॉरगेटेबल इम्प्रिंट भी छोड़ते हैं, मीन्स अनफॉरगेटेबल मार्क्स छोड़ते हैं हमारी माइंड पे, जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते हैं। देयरफॉर एवरी ब्यूटीफुल थिंग इज़ वर्थ प्रिजर्विंग, जो सारी अच्छी चीज़ें हैं वो वर्थ है प्रिजर्व करने के लिए, मीन्स वो प्रिजर्व करी जानी चाहिए, उनको हमें संभाल के रखना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा अपने नेचर को संभाल के रखना चाहिए, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, मदर अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, हमारी लैंड को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें जो गॉड ने हमें दी हैं वो बहुत सुंदर हैं, उन्हें एडमायर कीजिए, उनको डिस्ट्रॉय मत कीजिए, उनका ध्यान रखिए। आई होप कि आपको ये पोएम जो है वो समझ में आई है और आपको समरी भी समझ में आ गई है। सो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो मेरी मेंबरशिप पे जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, उनकी भी हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम में। सो टिल देन, बाय एंड हैव अ गुड